जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको शिव पूजन में क्या क्या होता है, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो मैं दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी। जैसे मैं आपको नवरात्रि की पूजा विधि सामग्री दिखाई है और प्राण प्रतिष्ठा की सामग्री दिखाई थी, लड्डू गोपाल की पूजा सामग्री दिखाई थी, वैसे ही मैं आज आपको शिव पूजन की आवश्यक सामग्रियाँ दिखाऊंगी। पूजा में क्या क्या होना चाहिए। हमारी कुछ बहू बेटियां बच्चे परेशान होते हैं कि ये सामान हमारे यहाँ नहीं मिलता। तो वैसे तो आजकल मंदिरों के बाहर सावन के महीने में सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन सभी सामान मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो आप परेशान मत होइए। एक जल का लोटा काफ़ी होता है शिव को मनाने के लिए। हमारे भोलेनाथ महादेव एक लोटा जल से ही मान जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको आज पूजन सामग्री में दिखा रही हूँ कि अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। मैं आपको पूजन थाली लगा कर दिखाऊंगी कि आप उस थाली में सारा सामान लगा कर लेकर जा सकते हैं। अगर आपका मंदिर आपके घर से दूर है तो आप एक किसी टोकरी में या किसी बैग में ये सारा सामान रख कर ले जा सकते हैं। जो दूध गंगा जल होता है उसको आप जल को किसी जो दूध का डब्बा होता है जिसमें हम दूध लेकर आते हैं, या इस तरह के कोई डब्बे होते हैं उसमें ले जा सकते हैं, या किसी बोतल में रख कर ले जा सकते हैं और वहाँ जाकर लोटा में उसको पलट कर फिर हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो पूजा की थाली होती है आप उसको सजाएं, फूलों से सजाएं। उसमें बेलपत्थर के जो बेलपत्र होता है उसके पत्ते बिछा सकते हैं, नहीं तो आप सफ़ेद चंदन से ओम स्वास्तिक कोई भी एक चिन्ह बना लीजिए। उसके बाद आपके लेना है गाय का कच्चा दूध। आपको गाय का दूध लेना है। काऊ मिल्क का पैकेट भी आता है बाज़ार में, तो आप काऊ मिल्क का पैकेट भी ले सकते हैं, पैकेट लेकर भी जा सकते हैं। एक आपको लेना है शुद्ध गंगा जल, गंगा जी का जो गंगा जल होता है वो लेना है, और एक साधारण जल लेना है आपको। तो आप इस तरह से साधारण जल भी ले जा सकते हैं। आप चाहें तो ये सब एक डब्बे में या एक लोटा में मिक्स करके भी ले जा सकते हैं। गंगा जल का जरूर होना है, चाहे आप 2 बूंद गंगा जल डालें लोटे में और उसमें आप फिर साधारण जल मिला सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये इत्र की शीशी है। भगवान को इत्र अति प्रिय है, तो हमें भगवान को इत्र भी लेकर जाना चाहिए, भगवान को इत्र चढ़ाना चाहिए। ये सफ़ेद चंदन है। सफ़ेद चंदन पाउडर फॉर्म में भी आता है और इस तरह से एक पूरा बड़ा बना हुआ भी आता है, जैसे लिक्विड में भी आता है। तो आपको जैसा उपलब्ध हो जाए आप ऐसा ले लीजिए। एक आपको श्रीफल लेना है, नारियल। भगवान को नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए, और भगवान को नारियल चढ़ाने के बाद उसको फिर वहाँ से उठाकर नहीं लाना चाहिए। ये है बेलपत्र। अगर आपको बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर ज़्यादा किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए। ये है समी का पत्ता। समी के पत्ते भगवान को बहुत प्रिय हैं। और ये है भांग। भांग ऐसी होनी चाहिए जिस पे फूल आ रहे होते हैं। और अगर आपको भांग ना मिले तो मार्केट में सूखी भांग भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। ये हैं अकौआ के पत्ते, यानी सफ़ेद आंकड़ा जो होता है ये उसके पत्ते हैं। ये भगवान को अति प्रिय हैं। जब आप दीप जलाएंगे, पूजा करेंगे, तो आप इसको रखकर इसके ऊपर ही दीप जलाएं। और वो है धतूरा। ये हैं धतूरा के फूल। धतूरा आपको 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 2 फूल मिल जाए, 5 फूल मिल जाए, तो आपको धतूरा के फूल भी लेने हैं, आपको धतूरा का फल भी लेना है। तो ये भगवान को बहुत पसंद होते हैं, ऐसी चीज़ें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। ये अकौआ के फूल हैं। अगर आपको सफ़ेद अकौआ मिल जाए, तो मेरे सफ़ेद अकौआ पे अभी फूल नहीं थे तो मैंने अभी ये ही लिए हैं। सफ़ेद अकौआ के फूल भी लेने चाहिए। आपको दीपक लेना है। घी का दीपक होना चाहिए। गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। कुछ आपको खुले फूल लेने हैं और आपको सफ़ेद फूलों की माला लेनी है। भगवान को सफ़ेद फूल, सफ़ेद मदार के जो फल होते हैं वो बहुत पसंद है। ये आप जो देख रहे हैं ये मदार के फल हैं। इनके अंदर एक रुई निकलती है। उस रुई से अगर हम दीपक जलाते हैं शिवरात्रि को तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। कुछ हमको खुले फूल चाहिएंगे भगवान पर चढ़ाने के लिए, भगवान की शिवलिंग को सजाने के लिए। ये है बेल पत्र का फल। बेल पत्र का फल भी जहाँ बेलपत्र के पत्ते मिलते हैं वहीं मिल जाता है, तो बेलपत्र का फल भी आप ले लें। नहीं मिलता है तो आप परेशान मत होइएगा। ये शहद है।
शहद भी लेना है, पीला चंदन लेना है आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए। पीला चंदन सूखा भी आता है और इस तरह से गीला भी आता है, तो जैसा आपको मिल जाए वैसा लीजिए। आपको जनेऊ लेना है भगवान पर चढ़ाने के लिए, जनेऊ बहुत ही आवश्यक होता है, तो आप भगवान पर जनेऊ भी चढ़ाएंगे। ये चने की दाल है, तो चने की दाल भगवान पर चढ़ाई जाती है। इसको आप पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए, फिर ले जाइए, नहीं तो आप सूखी भी धो करके इसी तरह से चढ़ा सकते हैं। चने की दाल सावन के महीने में भगवान पर चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। ये है मौली, तो आप मौली भी लेकर जाएं, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, तो मौली भी भगवान की पूजा में ज़रूर लगती है। ये है अष्टगंध, भगवान पर अष्टगंध जरूर चढ़ाई जाती है, कलश में भी डाली जाती है। और जनेऊ आप गणेश भगवान के लिए, कार्तिकेय भगवान के लिए ले सकते हैं, नहीं हैं तो एक आपको शिवजी भगवान के लिए जनेऊ जरूर लेना है। भगवान पर जनेऊ चढ़ाया जाता है। ये है माचिस, माचिस भूल ना जाना, क्योंकि अगर माचिस नहीं होगी तो दिया कैसे जलाएंगे, लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये इलायची है मुख शुद्धि के लिए, इसमें लौंग, इलायची और सुपारी है। कपूर है, कपूर आरती के लिए है। भगवान को कपूर की आरती बहुत पसंद है, तो हमें शिवजी भगवान पर कपूर की ही आरती करनी होती है। एक अलग से दिया ले जाइए, मिट्टी का दिया ले सकते हैं, उसमें आप कपूर जलाएं और भगवान की आरती करें। ये सूखी मेहंदी है, मैं इस तरह से मेहंदी के पत्ते रख लेती हूँ माता पार्वती के लिए। वैसे मार्केट में कीप आती है, सूखी मेहंदी भी आती है, तो वो भी आप ले जा सकते हैं। ये माता रानी के लिए श्रृंगार है, तो आप माता को सिंदूर ले जाएं, मेहंदी ले जाएं, बिंदी ले जाएं, चुनरी ले जाएं, माता को ओढ़ाने के लिए। अगर आपके घर के मंदिर के पास जो भी शिव परिवार है वहाँ पर अगर माता पार्वती हैं तो उनके लिए। और ये आपको वस्त्र ले जाने हैं, आप अंगोछा ले जा सकते हैं, आप सफ़ेद कपड़ा ले जा सकते हैं, जो भी आप शिवजी भगवान पर चढ़ाना चाहें वो आप एक वस्त्र भगवान को। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, मौली। और ये हैं काले तिल, काले तिल भगवान की पूजा में ज़रूर चढ़ाने चाहिए। आप जो जल लेकर जाते हैं आप उसमें डालकर भी ले जाइए, और जब आप काले तिल चढ़ाएं भगवान के ऊपर तो आप बोलें ओम नागेश्वराय शिव शंकराय नमः। ये है शक्कर, भगवान पर शक्कर भी चढ़ाई जाती है। ये हैं चावल, बिना चावल के भगवान की पूजा नहीं मानी जाती है। हमारे महादेव शंकर भगवान पर सफ़ेद चावल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। आप इनको रंग भी सकते हैं, उसमें जो हल्दी होती है, रोली होती है, उसमें भी रंग कर आप अक्षत को तैयार कर सकते हैं। 2 मुट्ठी भगवान शिव पर चावल चढ़ाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूजन सामग्री में क्या क्या सामान लगता है। अब ये हैं फल, आपके पास 5 फल होने चाहिए। अगर 5 फल नहीं होते हैं तो जो भी आपके पास फल घर में मौजूद हैं आप वही ले जाइए। नहीं भी हैं तो आप घर में जैसे आलू होते हैं तो आप आलू, बैंगन होते हैं तो आप बैंगन भी चढ़ाकर आ सकते हैं। तो भगवान पर बैंगन भी चढ़ा दीजिए या आप आलू चढ़ा दीजिए। तो ये मैं आपको पूजा की थाली सजा कर दिखा रही हूँ। आपका घर मंदिर दूर है तो आप इस तरह से थाली सजा कर ले जाएं। गाड़ी में जा रहे हैं तो अगर आपका ज़्यादा दूर मंदिर है तो आप उसमें रख कर ले जाइए सामान, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये है भगवान पर चढ़ाए मुख शुद्धि के लिए जो है पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये भगवान को ज़रूर चढ़ाया जाता है। ये मिश्री है, भगवान को मिश्री का भोग लगाएं, मुख शुद्धि के में ही लगा सकते हैं, नहीं तो आप भोग में भी रख सकते हैं। भगवान को चूरमा का भोग लगता है, नहीं तो आप घर से भगवान को कसार और पंचामृत का प्रसाद भी बनाकर ले जा सकते हैं, नहीं तो चूरमा का भोग। चूरमा बनाने की विधि मैं आपको बताऊंगी। ये हैं कुछ खुले पैसे जो भगवान पर दक्षिणा रूप में आरती के बाद चढ़ाए जाएंगे। तो ये पैसे भी आप अपने पूजा की थाली में रखें। और ये है, इसमें है भांग और मेहंदी को मैंने मिक्स किया हुआ है, बेलपत्र और ये सब जो मतलब भगवान पर चढ़ाने के लिए अगर ना मिले मार्केट में या दुकान पर या घर पर सामान नहीं आ पाए तो मैं ये इस तरह से भी बनाकर रख सकती हूँ। और भगवान पर बादाम जरूर चढ़ाने चाहिए। ये है भगवान की भस्मी, जो हम घर में हवन करते हैं तो वो ही हवन की जो भस्मी होती है मैं उसी को छान कर इस तरह से डिब्बी में रख लेती हूँ। आप ये देख रहे हैं ये भस्म है। मार्केट में भस्म का पैकेट भी आता है, तो आप पूजा की दुकान से भस्म का पैकेट भी ले सकते हैं। मैं घर में जो हवन करती हूँ उसी भस्म को छान कर रख लेती हूँ। और ये है रुद्राक्ष की माला जपने के लिए।
ये भी मैं एक डिब्बी में रखती हूँ। और इसमें एक रिंग पड़ी हुई है, हमें खाली उंगली में, जो हमारी उंगलियों में एक रिंग ज़रूर होनी चाहिए, अंगूठी, नहीं तो हम कुशा घास की भी बनाकर पहन सकते हैं। तभी हमें पूजा करनी चाहिए और तभी हमें ये माला जो हम देख रहे हैं आप रुद्राक्ष की जपनी चाहिए। तो हमारे हाथ खाली नहीं होने चाहिए। आप चाहें तो एक तांबे का छल्ला पहन सकते हैं, लेकिन आपके हाथ सूने नहीं होने चाहिए। और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, तांबे के लोटे में कभी भी दूध डालकर भगवान से पर जल अभिषेक ना करें। आप दूध अलग से ले जाएं अगर तांबे का लोटा है आपके पास तो, नहीं तो फिर आप पीतल का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास कलश उपलब्ध हो लोटा पूजा का। लेकिन तांबे के लोटे में दूध कभी नहीं मिलाया जाता है, वो विष के समान हो जाता है। आप चाहें तो जो घर में हम बर्फ़ जमाते हैं वो भी ले जा सकते हैं, क्योंकि भगवान को शीतलता की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, उनके कंठ में विष रहता है, तो आप बर्फ़ भी चढ़ा सकते हैं। तो ये आप पूजा की थाली देख रहे हैं, इसमें सारा सामान है जो भगवान को चढ़ाया जाएगा। ये सब भगवान के रुद्राभिषेक में, भगवान के अभिषेक में सारा सामान लगता है। अगर आपके पास ये सामान उपलब्ध ना हो पाए तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक जल के लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेल पत्री चढ़ा दो और जल का लोटा चढ़ा दो तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी कोई आपके मन में प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप पूजा की थाली लेकर ज़रूर जाएं, थाली में लगाकर ही पूजा करें, आपको सुविधा मिलेगी पूरी पूजा करने में। धतूरा के फूल अगर मिल जाते हैं तो अवश्य लेकर जाएं। डमरू, चंद्रमा, घंटा, नाग नागिन का जोड़ा, ये भी भगवान पर चढ़ा सकते हैं विधि विधान से। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप भगवान पर चांदी का चंद्रमा चढ़ा सकते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। और इसी तरह से जो मैंने पूजा सामग्री आपको दिखाई है, आप त्रयोदशी व्रत में, शिवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। सारा सामान ना मिले तो आप एक लोटा जल भगवान पर चढ़ा दें, भगवान स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय माता दी। टिल देन, बाय बाय। बम बम भोले।